मैं यूट्यूब चैनल लेट्स नोट में आपको स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज का टॉपिक है नाथ साहित्य। आज हम रिवीजन करेंगे नाथ साहित्य के बारे में। नाथ साहित्य, नाथ पथ या नाथ संप्रदाय को अवधूत या मत या अवधूत संप्रदाय भी कहा जाता है। तो अवधूत संप्रदाय या अवधूत मत किसको कहते हैं? तो नाथ पथ को कहते हैं। नाथ शब्द का शाब्दिक अर्थ है मुक्ति देना। नाथ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मुक्ति देना। नाथों की संख्या जो है वो 9 मानी गई है। नाथों की सबसे बड़ी जो है कमजोरी इनका रूखापन या गृहस्थ के प्रति अनादर है। नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन या गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। अब नाथ साहित्य की विशेषताएं हम रिवीजन करेंगे। नाथ साहित्य की विशेषता के बारे में हम रिवीजन कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हठ योग पर विशेष बल देना, जो है ये नाथ साहित्य की विशेषता है। और नारी निंदा करना, साधनात्मक रहस्यवाद और पंचम कार का त्याग, गुरु की महत्ता पर बल दिया गया है। नाथ साहित्य में भोग विलास का त्याग, जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था का विरोध और शैव मत का प्रतिपादन किया गया है। किसमें? तो नाथ साहित्य की विशेषता में। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे रिवीजन करेंगे। नाथ साहित्य की आरंभिक कर्ता जो है वो गोरखनाथ है और नाथ पथ के आदि प्रवर्तक जो है वो मत्स्येंद्र नाथ है। 9 नाथों के नाम इस प्रकार हैं। राम कुमार वर्मा के अनुसार जो है नाथों को जो मानते हैं वो मानते हैं आदिनाथ मानते हैं राम कुमार वर्मा, और मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ और गृहिणीनाथ और चपटनाथ, और इसको चपटनाथ को ही चरकानंद भी कहते हैं। चौरंगी नाथ, पूरन भगत, ज्वलेंदु नाथ और भरतनाथ और गोपी चंद्र नाथ मानते हैं तो राम कुमार वर्मा। अब आदिनाथ को शैव माना गया है। आदिनाथ को शैव माना गया है। मत्स्येंद्र नाथ का मूल नाम जो है वो विष्णु शर्मा है। मत्स्येंद्र नाथ का मूल नाम जो है वो विष्णु शर्मा है। मत्स्येंद्र नाथ की संस्कृत रचना कोल ज्ञान निर्माण का संपादन जो है वो प्रमोद चंद्र बागची ने किया है। कोल ज्ञान निर्माण का जो संपादन जो किया है वो प्रमोद चंद्र बागची ने किया है। नागा अर्जुन गोरखनाथ, चपटनाथ और जलंधर नाथ सिद्ध और नाथ दोनों में गिने जाते हैं। नागा अर्जुन और गोरखनाथ और चपटनाथ और जलंधर जो है वो सिद्ध और नाथ दोनों में गिने जाते हैं। चौरंगी नाथ गोरखनाथ के शिष्य थे। चौरंगी नाथ जो है वो गोरखनाथ के क्या थे? शिष्य थे। ओके फ्रेंड्स, शुक्ल जी ने नाथ पथियों की भाषा को सदुकरी भाषा कहा है। अब है कोल मार्ग। कोल मार्ग के बारे में हम अब रिवीजन करेंगे। कोल मार्ग क्या होता है? इस मार्ग के अनुसार शिव या शक्ति का संबंध जो है वह अविच्छेद है। कोल मार्ग का क्या है? इस मार्ग के अनुसार शिव और शक्ति का संबंध जो होता है वह अविच्छेद है। कोल साधक शरीर में सुप्त शक्ति और उद्भव करता है और यह शक्ति कुंडलिनी शक्ति कहलाती है। नाथ सिद्ध में अंतर सिद्ध नारी भोग में विश्वास करते थे, किंतु नाथपंथी उसके विरोधी थे। सिद्ध निरीश्वरवादी थे जबकि नाथ जो थे वो ईश्वरवादी थे। सिद्ध जो थे वो निरीश्वरवादी थे जबकि नाथ जो थे वो ईश्वरवादी थे। ओके फ्रेंड्स, नाथ पथ से ही भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ, जिसके प्रथम कवि जो है वो कबीर दास जी थे। अब हम
गोरखनाथ के बारे में रिवीजन करेंगे। गोरखनाथ जो है, गोरखनाथ का जो गुरु है वो मत्स्येंद्र नाथ विष्णु शर्मा है। जाति जो है वो ब्राह्मण। निवासी जो है ये गोरखनाथ का जो निवासी है वो कहाँ रहते थे, तो पंजाब में रहते थे गोरखनाथ। जन्म तिथि के संबंध में विवाद है। राहुल संस्कृत्यान 845 ईस्वी मानते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो 9वीं सदी मानते हैं गोरखनाथ के बारे में। और पीताम्बर दत्त ब्रह्मतवाल जो है वो 11वीं सदी मानते हैं। और रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा 13वीं सदी मानते हैं गोरखनाथ के जन्म के बारे में। विष्णु मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा है। मिश्र बंधु ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा है। कनफटे योगी नाथ पंथ के लोगों को कहा जाता है। कनफटे जो योगी है वो नाथ पंथ के जो लोगों को कहा जाता है कनफटे योगी। गोरखनाथ को हठ योग का प्रवर्तक माना गया है। हठ योग को गोरखनाथ को प्रवर्तक माना गया है। अब है षड चक्रों वाला षड चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। हठ शब्द में ह का अर्थ होता है सूर्य और ठ का अर्थ होता है चंद्रमा। इससे बना है हठ योग। हठ योग का अर्थ होता है बलपूर्वक ईश्वर से मिलन। गोरखबानी का संपादन जो किया है वो पीताम्बर दत्त ब्रह्मतवाल ने किया है। गोरखनाथ ने कुल जो 40 रचनाएं लिखी है जिनमें से 14 ग्रंथों को प्रामाणिक माना गया है, जबकि हजारी प्रसाद ने 28 रचनाएं मानी हैं। ओके फ्रेंड्स, अब प्रमुख ग्रंथ देखेंगे। प्रमुख ग्रंथ फर्स्ट है शब्दी का अर्थ होता है शब्द, और प्राण संकली, और आत्मबोध, और नर्वय बोध। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमा मंडित भारतवर्ष में कोई दूसरा नहीं हुआ। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ये किसने कहा है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अब है नौ लखी पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखरा, ऐसे मान न जोगी खेले तब अंतर बसे भंडारा। ये किसने कहा है, गोरखनाथ ने कहा है। अब है जैन साहित्य। अब हम जैन साहित्य के बारे में रिवीजन करेंगे। जैन साहित्य के बारे में हम अब रिवीजन करेंगे। तो जैन साहित्य जो है वो सिद्धों का प्रभाव पूर्वी भागों में है। नाथों का प्रभाव जो है वो पश्चिमी भाग में है, राजपूताना और पंजाब में। जैनों का प्रभाव राजस्थान, गुजरात, दक्षिण और पश्चिमी भाग में है। जैन राज साहित्य की विशेषताएं जो है वो है जैन धर्म के त्रिरत्न का समावेश है। जैन धर्म के त्रिरत्न का समावेश है और आध्यात्मिक चिंतन की प्रधानता है जैन साहित्य में। अब रूढ़ियों जो है वो परंपराओं का विरोध है, कर्म की शुद्धता पर बल दिया है और जैन धर्म की प्रतिष्ठा है, और रहस्यवादी विचारधारा का समावेश है। इनकी भाषा जो है वो अपभ्रंश मानी जाती हैं। जैन मत संबंधी रचनाएं जो है वो 2 प्रकार की है। फर्स्ट है दोहों में रचित जो है वो मुक्तक काव्य है, और जैन में मत का प्रचार हेतु चरित्र काव्य है। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे प्रमुख तथ्य जो देखेंगे ये है अपभ्रंश में प्रथम रास ग्रंथ जो है वो उपदेश रसायन रास है। इसका जो रचनाकार है वो जिनदत्त सूरी है।
अब जैन साहित्य का हिंदी में जो प्रथम राम ग्रंथ है वो है भारतेश्वरी बाहुबली रस। जो इसका रचनाकार है वो शालिभद्र सूरी है। रास परंपरा का प्रथम गैर धार्मिक रास ग्रंथ जो है वो संदेश रासक है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ जो है वो पंच पांडव चरित्र रास जो है वो शालिभद्र सूरी द्वितीय 1350 ईस्वी में है। अब है प्रमुख कवि। अब हम प्रमुख कवि के बारे में पढ़ेंगे, शालिभद्र सूरी। अब हम शालिभद्र सूरी के बारे में हम रिवीजन करेंगे दोस्तों। बुद्धिरास, इनका संग्रह उनके शिष्य सीवी ने किया। और भारतेश्वर बाहुबली रास जो है वो 1184 ईस्वी भारतेश्वर और बाहुबली का वर्णन है। 205 छंदों में रचित खंड काव्य है और इसका संपादन जो है मुनिजिन विजय ने किया। मुनिजिन विजय ने इसे जैन साहित्य की रास और परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। किसने? तो मुनिजिन विजय ने। अब है आसंगु कवि। आसंगु कवि के बारे में हम रिवीजन करेंगे। चंद्रबाला रास जो है वो 1200 ईसा पूर्व और 35 छंदों का खंड काव्य जालोर में हुआ है और जीव दया राम रास है इसमें। जैन साहित्य के अन्य रचनाएं जो है वो हैं स्थूलीभद्र रास जो 1209 ईस्वी और इनका जो रचनाकार है वो हैं जिनधर्म सूरी है। नेमिनाथ रास जो है 1213 ईस्वी है और सुमति गण 58 छंद हैं। नेमिनाथ चौपाई जो है वो इसका रचनाकार विनय चंद्र सूरी है जो चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन का आरंभ किया। जैसे कवियों में फागु काव्य भी लिखे हैं। जैन कवियों ने फागु काव्य भी लिखे हैं। फागु वसंत ऋतु, होली आदि के अवसर पर गाया जाने वाला जो मादक गीत है उसे ही बोलते हैं फागु। इसका संबंध बुंदेलखंड से है। यह चैत्र मास में गाया जाता है। थैंक यू दोस्त।